हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न लेकर के आए हैं। पूरा वीडियो देखेंगे, सब कुछ समझ में आएगा, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 4,000 रुपये की राशि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5290 रुपये हो जाएगी। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, ठीक है। जब अंतर यहाँ पर 1 वर्ष की बात कहे तो 1 वर्ष की जब बात कहेगा तो आपको सीधे उसका अंतर कर देना है। अगर 2 वर्ष की बात कहेगा तो आपको स्क्वायर रूट ले लेना है। अगर 3 वर्ष की बात करेगा तो आपको क्यूब रूट ले लेना है, ठीक है। ये याद रखना, बस प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, 4,000 रुपये की राशि, कितनी राशि है? 4,000 रुपये की राशि है, 2 वर्ष में इतनी हो रही है। हमेशा याद रखना, पहले वाली राशि प्रिंसिपल, दूसरी वाली राशि को अमाउंट मानेंगे आप। तो प्रिंसिपल कितना? 4,000, ठीक है। अमाउंट कितना? 5,290, ठीक है। क्लियर है सभी को? अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न को आप देखेंगे तो जीरो से तो जीरो पहले आप इसे कटा सकते हैं। मैंने क्या बताया, जब 2 वर्ष की बात रहेगी, 2 वर्ष की बात रखेंगे तो स्क्वायर रूट करना है। स्क्वायर रूट कर लीजिए इसका, जीरो तो कट ही गया, 400 बचा, 400 का स्क्वायर रूट 20 हो गया, 529 का स्क्वायर रूट 23 हो गया। 20:23 है। क्लियर है? 20:23 है। कोई राशि हमारी 20 थी, 20 से हो गई 23 रुपये, तो कितनी बढ़ गई? 3 रुपये बढ़ गई। कितने पर बढ़ी? 20 पर बढ़ी। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करना है। 3 रुपये की राशि बढ़ी, 20 पर बढ़ी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? अब 20 पच्चे 100 हो जाएगा, 3 पच्चे 15, तो 15%। तो हमसे क्या पूछ रहा था? दर ही तो पूछ रहा था। दर प्रतिशत में निकलती है, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15% की दर हो गई। बी ऑप्शन सही आंसर हो गया, ठीक है। सभी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 वर्ष की बात रहेगी तो स्क्वायर रूट, 3 वर्ष की बात रहेगी क्यू रूट, 1 वर्ष की बात रहेगी तो अंतर करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ब्याज की किस प्रतिशत ब्याज की दर से 1,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से इतने रुपये हो जाएगी। पहले राशि को आप प्रिंसिपल मानेंगे, दूसरी राशि को अमाउंट मानेंगे। पहले बता चुका हूँ, प्रिंसिपल 1,000 रुपये है, अमाउंट आपका कितना है? 1102.50। अब याद रखना कि जब दशमलव को हटाते हैं तो दशमलव के स्थान पर 1 आ जाता है, और दशमलव के बाद जितनी संख्या उतनी जीरो, 2 संख्या है तो 2 जीरो आ जाएंगे। क्लियर है सभी को? कोई समस्या नहीं। 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो कट गया। क्लियर है? आप देखिए, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ 1,000 से हो जाएगा तो ये 10,000 हो जाएगा, ठीक है। 10,000 हो जाएगा। इधर कितना बचा? इधर बचा आपका 1100, ये 10 2, अब दशमलव हट गया तो ये कितना हो गया? पूरा 25 हो गया, ठीक है। अब देखिए, कितने वर्ष की बात है? 2 वर्ष की बात है तो स्क्वायर रूट लगा लेंगे। 2 वर्ष की बात है तो स्क्वायर रूट। अब 10,000 का स्क्वायर रूट कितना होता है दोस्तों? 10,000 का स्क्वायर रूट 100 होता है। अब इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 105 होता है। अगर आपको स्क्वायर रूट याद नहीं है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, तो उन्हें याद करना। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको जरूर याद होनी चाहिए। कोई राशि हमारी 100 थी, 100 से 105 होगी तो कितना मूल्य बढ़ गया? 5 रुपये का बढ़ गया। कितने पर बढ़ा? 100 रुपये पर बढ़ा। दर निकालना तो प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से 100 कट गया, बचा कितना? 5। तो दर कितना है आपका? 5% का। ये आपका आंसर हो गया पहला ऑप्शन। समझ में बात आ गई? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई राशि 3 वर्ष में 4,000 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्ष में 4,410 रुपये हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? पहली राशि प्रिंसिपल मानेंगे, दूसरी राशि अमाउंट। पहली राशि कितनी है? 4,000। दूसरी राशि कितनी है? 4,410 है, ठीक है। 4,410। अब देखिए, यहाँ पर 3 वर्ष, यहाँ पर 5 वर्ष, तो दोनों का अंतर कर लेंगे। भाई, यहाँ पर वर्ष आपको अलग अलग दे रखी है, 3 वर्ष और 5 वर्ष, तो वर्ष का अंतर कर लेंगे। 3 और 5 का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जब 2 हो गया तो इसका मतलब प्रश्न ये 2 वर्ष का है, और जब 2 वर्ष की बात रहती है तो स्क्वायर रूट करते हैं। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा। 2 वर्ष की बात हुई तो स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट 400 का स्क्वायर रूट 20 हो जाएगा, 441 का स्क्वायर रूट 21 हो जाएगा। कोई राशि 20 रुपये से 21 रुपये हो रही है तो इसका मतलब 1 रुपया बढ़ रहा है। कितने पर बढ़ रहा है? 20 पर बढ़ रहा है। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 से 100 कटेगा 5 बार में, 1 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, 5%। आपका आंसर आ गया सी ऑप्शन, बिल्कुल सही। यहाँ पर भी आंसर कितना आ गया आपका? 5% का। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं किसी को भी। क्लियर है सभी को? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1460 रुपये तथा 3 वर्ष में 1646 रुपये हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। पहली राशि प्रिंसिपल, दूसरी राशि अमाउंट। ठीक है, पहली राशि कितनी है 1460 रुपये, दूसरी राशि है 1606 रुपये। भाई 2 वर्ष का और 3 वर्ष का अंतर करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर है। और मैंने क्या बताया, जब 1 वर्ष आए तो बस सिर्फ अंतर करना है उसका, ना स्क्वायर रूट ना क्यूब रूट, बस अंतर हो जाएगा। क्लियर, बस अंतर हो जाएगा। तो देखिए कोई राशि हमारी 1460 रुपये से 1606 रुपये हो रही है तो कितनी बढ़ रही है 146 रुपये बढ़ रही है। कितने पर बढ़ रही है 1460 रुपये बढ़ रही है। ठीक है, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। क्लियर, बस कटा लीजिए। देखिए 0 से तो 0 कट जाएगा, 146 से 146 एक बार में कट गया तो बचा कितना आपके पास 10 ही तो बचा। भाई 10% का दर है आपका, 10% डी ऑप्शन में दे रखा, सही आंसर आ गया। बताइए कोई ऐसी कठिनाई इस प्रश्न में थी? कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन कठिनाई तो जब तक है जब आपको सही तरीके से नहीं बताया गया। जब आपकी समझ में जब आया ही नहीं है कोई चीज़ तो वो कठिन रहेगी, और जब आ गई है तो कितनी भी कठिन क्यों ना हो वो आसान ही लगेगी क्योंकि आप उसे सीख चुके हैं। क्लियर है सभी को ये प्रश्न? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1000 रुपये पर 2 वर्ष का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न का जो टाइप है बिल्कुल चेंज हो गया है। प्रश्न का टाइप बिल्कुल चेंज है। जब टाइप चेंज हो गया है तो तरीका भी चेंज होगा। ठीक है, तो देखिए क्या तरीके से सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। हमको जो मतलब होता है वो मतलब होता है रेट से। ठीक है, रेट का तरीका मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ प्रश्न में आपको रेट दे रखा है 10% का, और 10% को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी फ्रैक्शन वाली क्या होती है 1/10 होती है। ठीक है, 1/10 होती है। तो पहले वाली राशि प्रिंसिपल, दूसरी वाली राशि अमाउंट। तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, याद रखना, पहले वाली राशि प्रिंसिपल, दूसरी वाली राशि अमाउंट। और आप क्या करते हैं, जो नीचे वाली राशि होती है उसी को तो प्रिंसिपल मानते हैं। तो प्रिंसिपल हमारा 10 हो गया, और 10 रुपये में मैं 1 रुपया और जोड़ दूंगा तो मेरा 11 रुपया अमाउंट हो गया। इसका मतलब ये होता है कि 10 रुपये पर 1 रुपया ब्याज। 10 रुपये आपका मूलधन है, उस पर 1 रुपया ब्याज मिलेगा तो वो धन 11 रुपये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब 2 वर्ष की बात है तो पावर 2 कर देंगे, 3 वर्ष की बात होगी तो पावर 3, 4 वर्ष की बात होगी तो पावर 4। तो 10 की पावर 2 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 की पावर 2 का मान आपका 100 हो जाएगा। 11 की पावर 2 का मान कितना हो जाएगा? 11 की पावर 2 का मान 121 हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है प्रश्न में? आपसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, देखिए हमारी राशि 100 है और 100 से हमारी राशि कितनी हो गई 121 हो गई। हमारी राशि यहाँ पर 100 है और 100 से कितनी होगी हमारी राशि 121 हो गई। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों? यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैं 10 का स्क्वायर किया, भाई 10 का स्क्वायर मेरा 100 होता है और 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब यहाँ पर आप रियल वैल्यू जब देखेंगे, रियल वैल्यू जब आप यहाँ पर देखेंगे वो रियल वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए आपकी जो प्रिंसिपल है वो 1000 रुपये है रियल वैल्यू, और यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो 100 निकल के आया है, और जबकि प्रिंसिपल है कितना 1000 रुपये। तो 100 से प्रिंसिपल 1000 है। तो ये तो हमारा यहाँ पर जो हमने तरीका सॉल्व किया अनुपातिक तरीका हमारा 100 आया है, लेकिन जो हमारा रियल में वैल्यू है वो 1000 रुपये है प्रिंसिपल की। तो 100 से 1000 है, कितने गुना पर है दोस्तों? आप कहेंगे ये तो 10 गुना पर है। जब प्रिंसिपल 10 गुना है तो अमाउंट भी दोस्तों हमारा कितने गुना होगा? 10 गुना होगा। तो 121 का 10 गुना कर देंगे। क्लियर है? 121 का आप 10 गुना कर देंगे, 121 का 10 गुना कर देंगे, एक जीरो लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया अमाउंट। अमाउंट का मतलब मिश्र धन। अब कोई राशि हमारी 100 रुपये थी। ठीक है, समझिए प्रश्न को। कोई राशि हमारी 100 रुपये थी और 100 से हो गई 121। कोई राशि 100 रुपये थी, 100 से 121 हो गई। क्लियर है? लेकिन याद रखना ये अनुपातिक तरीका ही तो सॉल्व किया, रियल वैल्यू तो हमारी ये थी। ठीक है, कोई राशि हमारी 100 थी, 100 से 121 हो गई, तो कितनी बढ़ गई ये? भाई 21 रुपये बढ़ गई। 100 से 121 हो गई, 21 रुपये बढ़ गई। अब यहाँ पर 10 गुना बढ़ा, यहाँ पर 10 गुना बढ़ा, तो ब्याज भी तो दोस्तों 10 गुना बढ़ जाएगा। 21 कमल पे 10 से कर देंगे 210। आपका जो ब्याज है ना वो 210 रुपये होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। क्लियर सभी को प्रश्न? यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से आपको एक बार बता दूंगा तो फिर आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए एक ही बार में ख़त्म कर रहा हूँ सारी बातें। जब प्रिंसिपल आपका 10 गुना है तो ब्याज भी 10 गुना होगा और मिश्र धन भी 10 गुना होगा। ठीक है, क्लियर है? और 2 वर्ष की बात है तो पावर 2, 3 वर्ष की बात रहेगी तो पावर 3। समझ में आ गई बात? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12 सही 1/2%
रेट हमको दे रखा है इतना, तो मैं इसको सही फॉर्म में लिखूंगा 12 सही 1/2%। 12 दूने का 24, 24 में एक जोड़ूंगा 25/2, ठीक है। परसेंट का मतलब भी क्या होता है, बट्टे में 100 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 25/200। 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200 होता है 1/8। तो प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया। नीचे वाली वैल्यू हमारी प्रिंसिपल होती है और नीचे में ऊपर वाली जोड़ देंगे तो ये हमारा अमाउंट हो गया। 8 में एक जोड़ देंगे 9। कितने वर्ष की बात है, 2 वर्ष की बात है, तो पावर 2 कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। 8 की पावर 2 का मान 64 होगा, 9 की पावर 2 का मान 81 होगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गई बात। अब देखिए रियल वैल्यू हमारी कितनी है, 6400 रुपये है, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आई है 64, ये हमारी 64 आई है, जबकि रियल वैल्यू हमारी 6400 रुपये है। तो 64 से 6400 कितने गुना पर है भाई, आप बोलेंगे सर ये तो 100 गुना पर है, ठीक है। जब ये 100 गुना पर है तो हमारा मिश्र धन भी कितना गुना होगा, 100 गुना होगा, और ब्याज भी हमारा कितने गुना होगा, 100 गुना होगा, याद रखिएगा। पूछ क्या रहा है, ब्याज पूछ रहा है। 64 से 81 हो गई, कोई हमारी राशि कितनी बढ़ गई, 17 रुपये बढ़ गई। लेकिन यहाँ पर तो 17 रुपये बढ़ रही है, लेकिन बढ़ेगी कितनी, जब यहाँ पर ये 100 गुना है तो ये भी 100 गुना होगा और ये भी हमारा 100 गुना, तो इसको भी आप 100 गुना अगर बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1700 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ये तो अनुपात में ही तो आ रहा है हमारा 17 रुपये का ब्याज। अब रियल में कितना बढ़ रहा है भाई, रियल में जब ये मूलधन हमारा 100 गुना बढ़ रहा है तो ब्याज भी 100 गुना बढ़ेगा और हमारा मिश्र धन भी 100 गुना बढ़ेगा, तो 1700 रुपये ब्याज हो गया। समझ में आ रही है बात, एक बार मैंने पहले ही कहा था, एक बार खत्म कर दूंगा, सभी को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मूलधन 4500 रुपये हो तो 2 वर्ष बाद 6 सही 2/3% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन क्या होगा। चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछ रहा है क्या होगा, कोई बात नहीं। पहले वाली राशि आपके देखिए, सबसे पहले तो मैं इस फ्रैक्शन वैल्यू को सॉल्व कर देता हूँ, परसेंट वाली को। 6 सही 2/3 है, 6 त्रिक 18, 18 में 2 जोड़ूंगा 20/3 हो जाएगा, और परसेंट का मतलब बट्टे में 100 होता है, तो 20/300 हो जाएगा, ठीक है। 20 एकम 20 कटेगा, 20 एकम 20 कटेगा तो 20 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 300, 20 एकम 20, ठीक है। 10 बचेगा 100, 20 पंजे 100, 15 बार में कट गया 20 से, ठीक है। तो 1/15, तो पहले वाली राशि प्रिंसिपल, दूसरी वाली अमाउंट, ठीक है। 15 हो गई, 15 में 1 जोड़ दूंगा 16 होगी। 2 वर्ष की बात है, पावर 2 करेंगे, 15 की पावर 2 का मान 225, 16 के पावर 2 का मान 256, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है, और जबकि मूलधन आपका कितना 4500। मूलधन आपका देखिए यहाँ पर कितना निकल के अनुपात में 225, और जबकि रियल में है कितना 4500 है, तो 225 से 4500 ये कितने गुना पर है भाई, 225 से 4500 है, ये कितने गुना पर है ये पूछ रहा है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, कैसे पता करते हैं कितने गुना पर है, इस राशि से जो रियल वैल्यू है उसमें डिवाइड कर देंगे। 225 से 450 कितनी बार में कटेगा, 225 से 450 2 बार में कटेगा, और एक ही जीरो, मतलब 20 गुना है। ये इससे 20 गुना है, तो मिश्र धन भी कितना होगा भाई, 20 गुना होगा। कर दीजिए 20 गुना, ठीक है। ये जीरो लास्ट में आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 6 से करूँगा, 2 छिक्के 12 का 2, कैरी का 1, 2 पंजे 10, कैरी का 1 जोड़ दूंगा 11, कैरी का फिर से 1, 2 दूने का 4, कैरी का 1 5, 5120 रुपये आपका मिश्र धन हो जाएगा। 5120, 5120 दे रखा है डी ऑप्शन में, क्लियर है सभी को प्रश्न। यहाँ पर आपसे ब्याज नहीं पूछा, अगर ब्याज भी पूछता तो ब्याज भी आप क्या कर देते, 20 गुना कर देते, क्लियर है सभी को। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई राशि 10% वार्षिक दर से उधार दी जाती है, कितने की दर से, 10% की दर से, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, ठीक है। प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 10, अमाउंट कितना हो जाएगा 10 में एक जोड़ देंगे 11। 3 वर्ष की बात है तो पावर 3 कर देंगे, ठीक है। 10 की पावर 3 का मान 1000, 11 की पावर 3 का मान 1331, ठीक है। अब देखिए आपसे कह रहा है कि 3 वर्ष के अंत में 1331 रुपये प्राप्त होते हैं, तो 1331 रुपये 3 वर्ष के बाद में प्राप्त हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि हमारा मिश्र धन ही तो प्राप्त हो रहा है। यहाँ मिश्र धन हमारा 1331 है, और प्राप्त कितना हो रहा है लास्ट में, 1331 ही प्राप्त हो रहा है। तो कितने गुना पर प्राप्त हो रहा है, 1 गुना पर। जब आपका मिश्र धन 1 गुना है तो आपका मूलधन भी कितना होगा, 1 गुना होगा। तो 1000 का 1 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों भाई, 1000 का देखिए 10 की पावर 3 है ना, तो 10 की पावर 3 का मान 1000, और 1000 का 1 गुना 1000। पूछ क्या रहा है प्रश्न में, उसे देखिए, बस उसे देखना है।
पूछ रहा है कि उधार दी गई राशि क्या है। भाई उधार कितनी राशि दी गई थी, 1000 रुपये की राशि दी गई थी और 1000 रुपये की राशि 3 वर्ष के बाद में कितनी हो गई थी, 1331 रुपये हो गई थी। ठीक है, ये आपका मिश्रण हो गया। क्लियर है, 1000 रुपये उधार दिया गया था, बी ऑप्शन में 1000 दे रखा है, ये सही आंसर हो गया। क्लियर सभी को प्रश्न। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 5832 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है। प्रिंसिपल पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क दे रखा हूँ मैं। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, वही तरीका लगेगा जो अभी तक सॉल्व करते हुए आए हैं, कोई अलग से तरीका नहीं लगेगा, कोई अलग से मेथड नहीं है। ठीक है, वही तरीका लगेगा जो अभी तक हम तरीके से प्रश्न को सॉल्व करते हुए आए हैं। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इस प्रश्न का आंसर है 5000। तो जिन बच्चों का आंसर 5000 आ रहा है उनकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, और जिनका अलग कुछ आ रहा है तो उनकी कैलकुलेशन बिल्कुल गलत है। सही कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, आंसर भी मैंने बता दिया क्या होगा, तो अभी से सॉल्व करने में लग जाइए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।